नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। ईदगाह, जहां हर साल हजारों मुस्लिम भाई ईद की नमाज अदा करते थे, वहीं इस बार प्रशासन की सख्ती के चलते उन्हें अपनी ही ईदगाह में नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। मस्जिद कमेटी का साफ आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें ईदगाह की सीमित बाउंड्री में ही नमाज पढ़ने को मजबूर किया, जबकि जगह पहले से ही काफी छोटी है। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्यों ऐसा फैसला लिया गया। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। हाटा के मदनी मस्जिद के पास स्थित ईदगाह में इस बार ईद की नमाज अजीब हालत में अदा की गई। जहां हर साल हजारों लोग खुली जगह में नमाज अदा करते थे, वहीं इस बार प्रशासन ने उन्हें सिर्फ ईदगाह की छोटी सी बाउंड्री में नमाज पढ़ने की अनुमति दी। मस्जिद कमेटी का आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रशासन ने दखल अंदाजी की और पूरी ईदगाह में नमाज पढ़ने नहीं दी। वहीं मस्जिद कमेटी के एक सदस्य ने कहा कि हम हर साल ईदगाह की पूरी जमीन पर नमाज अदा करते आए हैं। इस बार प्रशासन ने हमें जबरन एक छोटी सी बाउंड्री में सिमटा दिया। क्या ईद की नमाज पढ़ना अब गुनाह हो गया है? वहीं स्थानीय नागरिकों ने भी सवाल उठाए और कहा कि कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज क्यों किया गया? जब कोई अवरोध नहीं था तो फिर प्रशासन ने इतनी सख्ती क्यों की? आप सभी लोगों को ईद मुबारक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईद के दिन हाटा के अंदर, और हाटा में आज ईद की नमाज़ हो रही है। प्रशासन ने जो सख्ती लगाई है कि एक बार में नहीं बल्कि जितने बार में आप नमाज़ पढ़ें, मगर ईदगाह के अंदर पढ़नी है। यहाँ की भीड़ बेइंतहा है, चारों तरफ से लोग भरे हुए हैं और नमाज जो है कई शिफ्टों में हो रही है। अभी दूसरी शिफ्ट में नमाज हो रही है और भीड़ वैसे ही बाकी है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ जिम्मेदार मौजूद हैं, थोड़ा हम इनसे बात करेंगे इसके बारे में। क्या हुक्म मिला था प्रशासन से और आप लोगों को आज ईद का दिन है तो किस तरीके से 2-3 बार में आप लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं? पहली बात तो मैं सबको ईद मुबारक देता हूँ, पूरे हिंदुस्तान वासियों को। और मैं बता दूं कि आप देख सकते हैं, दिखा भी सकते हैं कितनी भद्दगी हुई है। भद्दगी हुई है। इनका कहना प्रशासन की ये सरकारी ज़मीन है, हम यहाँ नमाज नहीं पढ़ने देंगे। हम कहते हैं कि हमारी खान साहब लोग की ज़मीन है और नाम दर्ज है बुद्धू खान के नाम से। इसका केस न्यायालय में चल रहा है और न्यायालय ने यथास्थिति कायम रखने के लिए कहा है। और 2005 में हमने केस दाखिल किया, 2008 में यथास्थिति कायम रखने का आर्डर हुआ। उससे 50 साल पहले से हम नमाज पढ़ते आ रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं थी, किसी तरह से कोई बात नहीं थी। 54-55 गांव के लोग आते हैं, नमाज पढ़ते हैं और सब ईद की सेवइयाँ खाते हैं। उसके बाद सबसे गले मिलते हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें होती है, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ शासन से कि कोई गाइडलाइन अगर शासन की आ रही तो साफ क्यों नहीं आ रही है? हम कल मीटिंग किए थे, एडिशनल एसपी साहब थे और एडीएम साहब थे, सीओ साहब थे, तहसीलदार थे, हाटा के कोतवाल साहब थे, हाटा के चौकी इंचार्ज साहब थे। हमने उनसे पूछा कि कोई गाइडलाइन है तो हमें दिखाइए। वो नहीं दिखा पाए गाइडलाइन हमको। हमने कहा आप लिख के दे दीजिए हमको कि हम यहाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो उन्होंने लिख के भी नहीं दिया। बस उन्होंने कहा कि आपको नमाज नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। और हमने कहा कि अरे भाई हमारा यथास्थिति कायम रहे। कहने लगे कैसा यथास्थिति कायम? हमने कहा कोर्ट का आर्डर है, न्यायालय का आर्डर है, आप हमको नमाज पढ़ने से नहीं मना कर सकते। हम तो नमाज 150 साल पहले से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद कोर्ट में जाके आपने दिखाया कि ये सरकारी ज़मीन है। 18 साल जवाबदेही दाखिल करने में इनको लग गया। अभी तक इन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया है कोर्ट में जाके, ये हमारी ज़मीन है। 18 साल तक इंतजार करते रहे और उसके बाद एक तरफा बिगड़ी हुई है ईदगाह के सीएम के नाम से ज़मीन है हमारी। ये हमारी ज़मीन है, खान साहब लोग की ज़मीन है। एक ज़माने से हम लोग नमाज पढ़ते आ रहे हैं, मगर ये शासन की गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आती तो लिखित आती है, हर एक आदमी पढ़ता लिखता है। मैं ये शासन से पूछना चाहता हूँ कि शासन अगर गाइडलाइन करती है तो साफ सुथरी बात क्यों नहीं ऐलान होता है या लिखित तौर पे आता है? और ये प्रशासन हमें एडवाइस देते हैं, थाने में बैठा के एडवाइस देते हैं, और जब हम बात करते हैं तो अच्छे तरीके से हमें डांट लगाते हैं और मुकदमा दर्ज करने की बेहतरीन तरीके से धमकी देते हैं। यही चलेगा? कितनी भद्दगी हो गई यहाँ पे हैं? पहले हमारी कैसे नमाज पढ़ते थे यहाँ पे और किस तरीके से पहले? 150 साल से पहले से यहाँ नमाज होती आ रही है और होती रही है। बाप बता तो रहे हैं, 54-52 गाँव के लोग आते हैं यहाँ नमाज पढ़ते हैं, एक साथ एक ही नमाज होती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे और भी लोग हैं और थोड़ा सा जज्बाती हो गए हैं। ये चाचा, क्या नाम है चाचा? महमूद अली। अच्छा, कितने दिन से यहाँ नमाज हो रही थी? हम जब से हमारी पैदाइश हुई है, जब से हम नमाज पढ़ने के काबिल हुए हैं, हम यहीं पर नमाज पढ़ते थे। तो प्रशासन ने रोक लगा है कि ईदगाह में ही नमाज
नमाज़ पढ़िए, ईदगाह से बाहर नमाज़ मत पढ़िए। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ भी इकट्ठा है, काफ़ी ज़्यादा लोग। ऐसे ही हर साल लोग हैं? हर साल ऐसे ही लोग रहते हैं। अच्छा। जी, तमाम जितने इर्द गिर्द के गांव हैं सारे लोग आते हैं जी। यहाँ पूरा, यहाँ से वहाँ तक पूरा भरा रहता था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि तो क्या बताएं। आप पत्रकार साहब एक मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ कि हमने वहाँ पे याचिका दाखिल किया है। नहीं, तो हमने वहाँ पे लिखा है और जजमेंट जो मिला है साफ सुथरी बात लिखी है कि इनके नमाज पढ़ने में, ईद बकरीद की नमाज पढ़ने में, किसी तरह की इबादत करने में इनको रोका टोका नहीं जाएगा, किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये यथास्थिति कायम रहे। ये कोर्ट का आर्डर होते हुए हमें मना किया गया नमाज पढ़ने के लिए। ये ज़मीन हमारी है। अगर प्रशासन शासन ये कहती है सरकारी ज़मीन है तो ये गलत है, साबित करके कोर्ट से दिखाए। अभी हमारे हक में 2023 में ईदगाह के सेहन के नाम से बिगड़ी हुई है इस ज़मीन के बारे में, जिस ज़मीन में इन्होंने कहा कि सरकारी ज़मीन है। न्यायालय के धज्जियाँ उड़ गया है। हमने सारे कागजात एडीएम साहब को दिखाए, सारे कागजात जो है एसपी साहब को दिखाए, मगर वो मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने हमारी बात को नहीं माना। उन्होंने कहा बस नहीं पढ़नी है तो नहीं पढ़नी है, शासन का आर्डर है। हमने कहा शासन का आर्डर ही दिखा दीजिए आप, क्या गाइडलाइन शासन का आप दिखा दीजिए। वो दिखाने से इनकार कर दिए। तो गोलमाल बात कब तक चलती रहेगी? जो भी आर्डर हो, साफ सुथरे आर्डर हो, हम उसका पालन करेंगे। ये हमारी ज़मीन है और हमारी ज़मीन थी और रहेगी भी। कोर्ट इसका फैसला कर चुका है। नहीं, तो प्रशासन का कहना यह है कि सिर्फ इस बार आप नमाज अंदर पढ़ लीजिए और जब कोर्ट का आदेश फाइनल हो जाएगा तो फिर आप पढ़िएगा जैसे पढ़ते थे। कोर्ट का आदेश 2023 में फाइनल है। मैं कहा हूँ वहाँ पे एडिशनल एसपी साहब से, सुनने को तैयार नहीं है। हमें बुलाया जाता है सिर्फ आर्डर देने के लिए, एडवाइस देने के लिए, सलाह देने के लिए। हमारी बात कोई नहीं सुनता है। क्यों हमारी बात नहीं सुनी जाएगी? हम हिंदुस्तानी नहीं हैं? किस बात का इंडिपेंडेंस है, किस बात का स्वतंत्रता है, किस बात का फ्रीडम है इस देश में? मैं पूछना चाहता हूँ शासन प्रशासन से। इस तरह ईद बकरीद में भत्तकी मचेगी, सारे लोग दब गए वहाँ पे निकलने बाहर में। पतला पतला गेट है ईदगाह का, ये बिल्कुल गलत है और न्यायपालिका के धज्जियाँ उड़ चुकी है। मतलब आप लोगों को परेशानी हुई है। यहाँ पे कारी खैरुज़्ज़मा साहब हैं, इनसे ही बात करेंगे। किस तरीके की परेशानी हुई है नमाज पढ़ने में? परेशानी तो बहुत हुई है। समझ जाएं कि पहले ईदगाह के सहन में भी लोग अच्छे खासे मुसल्लियान आ जाते थे, ईदगाह के सहन में नमाज़ पढ़ते थे और जो ईदगाह फुल हो जाती थी, ईदगाह फुल हो जाने के बाद फिर ईदगाह का सहन काम आ जाता था। मगर शासन की जानिब से जो इस पे सख्ती आई कि नहीं आप बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, इसमें काफ़ी दुश्वारी हुई। हालांकि 5-6 हज़ार से कम का मजमा नहीं है। अभी रास्ते में निकलते हुए कई लोग दब गए, कई बुजुर्ग थे, बूढ़े थे, वो दब गए। अब बताएं कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा। ये ईद का दिन है, हालांकि ये रास्ता भी नहीं है, यहाँ रास्ता भी नहीं है और ये समझ जाइए कोई ट्रैफिक का भी मसला नहीं है, फिर भी जो है बाहर नमाज पढ़ने नहीं दिया गया। अब क्या कहा जाए। यहाँ पे और भी लोग हैं, थोड़ा सा आप जी यही कराने वाले हैं। हर साल ऐसे ही भीड़ होती थी? इससे ज़्यादा भीड़ होती है। इस बार आप लोगों को आसानी हुई है या परेशानी हुई है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। क्या परेशानी हुई है? बाहर पूरी नमाज होती थी, पूरा स्पेस जगह होती थी, ऐसे में पतली पतली गेट है, कोई आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद मुस्लिम अंसारी। क्या परेशानी हुई है? परेशानी ये है कि यहाँ का शासन हम लोग के लिए देखभाल नहीं कर रहा है। उनकी ज़बरदस्ती ये हो रही है कि यहाँ पे मुसलमानों को नमाज या बाहर नहीं पढ़ा दिया जाए। और मेरी उम्र 46 साल है, तकरीबन 40 साल से मैं यहाँ ईदगाह में नमाज़ पढ़ता हुआ आ रहा हूँ और ये तरकुल का पेड़ भी जो है गवाह है। जितना मेरा उम्र है मैं सभी लोगों का कहना एक ही है कि नमाज शुरू से होते हुए आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 40-50 साल से जो हमारी उम्र है देख रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं 70 साल से जो हमारी उम्र है देख रहा हूँ। इसी तरीके से नमाज शुरू से होते हुए आ रही है, लेकिन यहाँ पे प्रशासन ने रोक लगा दिया था, सख्ती कर दी थी कि कोई किसी तरीके से बाहर ईदगाह के बाहर नमाज नहीं पढ़ेगा, जिसकी वजह से लोगों को 2-3 शिफ्ट में नमाज़ पढ़नी पड़ी है। अभी दूसरी शिफ्ट की नमाज़ मुकम्मल हुई है, अब तीसरी शिफ्ट की नमाज़ होगी। तो इस तरीके से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है और काफ़ी ज़्यादा लोग
परेशान हुए हैं नमाज़ पढ़ने में। 2-2, 3-3 शिफ्ट में नमाज़ हुई है और यहाँ पे भीड़ का जो आलम है, इतना ज़्यादा भीड़ है और इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिसके कम से कम कई बार लोग जब इकट्ठा होंगे, कई बार लोगों को नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, तब जा कर के लोग इस तरीके से मेंटेन होंगे। यहाँ के लोगों को तकलीफ़ यह है कि एक बार में जो हम लोग प्यार मोहब्बत से नमाज़ पढ़ते थे, इस बार हमें जो रोका गया है, इससे हमें तकलीफ़ हुई है, दुख हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था और नमाज बराबर पढ़ने देना चाहिए था, क्योंकि 5 से 10 मिनट की तो बात है, 5 से 10 मिनट में नमाज हो जाती, फिर सारे लोग अपने घर चले जाते। लेकिन 2 से 3 बार में, 4 बार में जो नमाज हो रही है, इससे तमाम लोगों को परेशानी हो रही है। मैं राशिद बिल्ला, जावेद आलम के साथ, कुशीनगर। जाहिर है कि सवाल उठना लाजमी है कि क्या प्रशासन ने कोर्ट के आदेश को ताक पर रख दिया? क्या धार्मिक आजादी पर इस तरह की पाबंदी सही है? इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।